अस्सलाम वालेकुम। इन क्लास 10th आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो आपके चैप्टर नंबर 1 का है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है कि बैलेंस होना। अगर रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, हम लोग सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं और वो फिर ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। फिर वो ऑक्सीजन इंसान यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है। तो देखो, एक प्रोसेस चल भी रहा है और बैलेंस भी हुआ हुआ है, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, तो बैलेंस हुआ हुआ है। अब केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आपके चैप्टर नंबर 1 में इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है, तो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स दोबारा से टूट के या कंबाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी कि जब रिएक्टेंट्स टूट के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, वो चीज़, उसका रेट, रेट मींस के स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब उसका रेट बराबर हो जाता है उस स्पीड के जिस स्पीड में दोबारा से प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बना रहे हैं उसके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स में जो रिएक्शन आ रहा है, दोनों का रेट, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि कंपोजिशन सेम रहती है, क्वांटिटी वाइज वो बिल्कुल सेम रहते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक फ्लास्क है, उसके अंदर आप सपोज करो कि हाइड्रोजन आयोडाइड को आप गर्म करते हो, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी और आयोडीन अलहदा हो जाएगी। लेकिन जो आपकी फ्लास्क थी वो क्लोज थी, ना तो आयोडीन वहाँ से निकल सकती है और ना ही हाइड्रोजन वहाँ से निकल सकती है। तो वो दोबारा से कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। अब देखो, कंपोजिशन सेम रही ना, कोई चीज़ ना एंटर हुई है उसमें और ना ही कोई चीज़ निकली है, ना ही कोई कमी हुई है, ना ही कोई इजाफा हुआ है। तो कंपोजिशन हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब बेटा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आपके बुक में भी मेंशन है, कि रिएक्शन सीज टू प्रोसीड सॉरी, और रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। के एक तो यहाँ तो रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है, ठीक है, नंबर 1, यहाँ आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता बल्कि वो चलता रहता है दोनों डायरेक्शंस में। तो नंबर 1 कंडीशन को देखते हैं, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, कि जिसमें रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है, और ये इस कंडीशन को कहते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है रुकी हुई चीज़, तो रिएक्शन आपका स्टॉप हो गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा जो मेजोरिटी में होता है ना, वो फिजिकल फिनोमेनाज में होता है, फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमेना। सिंपल सी है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक बिल्डिंग के दिया है कि अगर आपने एक बिल्डिंग बना दी है, तो देखो वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो मतलब कि उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो है, बैलेंस हुआ हुआ है, क्योंकि वो बिल्डिंग ना मूव कर रही है, ना इधर को गिर रही है, ना उधर को गिर रही है, स्टेबल खड़ी हुई है, वो स्टैटिक है। तो जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें आपने बिल्डिंग की ही एग्जांपल लिखनी है क्योंकि आपकी बुक में इस बिल्डिंग की ही एग्जांपल है। नंबर 2 कंडीशन आती है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जैसे कि आपने रिएक्टेंट्स से स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बना दी, अब उन्हीं प्रोडक्ट्स ने दोबारा से टूट के फिर से रिएक्टेंट्स बना दिए, तो देखो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन कभी फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन में जा रहा है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन कंटिन्यू है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आपने ये भी साथ में लिखनी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है जो चीज़ कंटिन्यूस हरकत में है, मूव कर रही है। तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, रिवर्स पर रिएक्शन चलता जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे मैंने आपके बुक से एग्जांपल्स कोट किए हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर 1 जो बिकर है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट था जिसको आपने हीट किया है। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो एयर में निकल गई। फर्स्ट वाली डायग्राम में देखो कि आपका बीकर क्लोज नहीं था, बीकर ओपन था, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो गया।
ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोबारा से प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल गया था, वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से मिल ही नहीं सकती। तो ये रिएक्शन हो गया स्टॉप। तो इसे हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन सेकंड डायग्राम में देखो कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, सेम वही स्टेप कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारी फ्लास्क थी ना, उनको हमने ओपन रखने की बजाय उनको क्लोज रखा हुआ है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर न निकले। तो इसमें आप देखो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, तो वो दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड से मिलके क्या हो जाएगी, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो ये है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। रिएक्शन कंप्लीट तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, रिएक्शन कंप्लीट है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली नहीं है, वो अभी तक बीकर उस फ्लास्क में मौजूद है, सिस्टम क्लोज है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड से मिल जाती है और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। फिर उस कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा हीट करोगे, दोबारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता रहेगा। इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। नीचे दोनों की इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को क्लोज फ्लास्क में लेके उनको हीट करें, तो वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगी। ठीक है, तो ये होगी कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें चीज़ें आपस में मिलती हैं। लेकिन बेटा अगर उसी जो फ्लास्क को अगर हम हीट अप करेंगे, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और आयोडीन दोबारा से अलग हो जाएगी। तो ये हो रही है डीकम्पोजिशन, चीज़ें टूट रही हैं। कंपोजिशन मतलब वो बन रही थी हाइड्रोजन आयोडाइड, डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रही है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से अलग अलग हो रही हैं। तो ये होगा आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये हमेशा किस में हो रहा है, एक क्लोज सिस्टम में, क्लोज फ्लास्क में हो रहा है। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो क्या होगा, आयोडीन या हाइड्रोजन एस्केप हो जाएंगी, तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये क्लोज सिस्टम है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट के आपका क्या बना जाएगा, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है पॉइंट। अब बेटा ये ग्राफ थोड़ा समझने वाला है। देखो कि सपोज़ आप जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। शुरू में प्रोडक्ट्स ही, यानी सॉरी, शुरू में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, फ़र्ज़ करो आप खाना खाने लगे हो, फ़र्ज़ करो खाना जो है वो रिएक्टेंट्स है, आप जो खा के अपनी एनर्जी ले रहे हो वो प्रोडक्ट है। तो शुरू में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, खाना ज़्यादा होता है ना आपके पास, तो वो रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा होती हैं। फिर जब आप उसको खाना शुरू करते हो, तो आस्ता आस्ता रिएक्टेंट्स ख़त्म होती रहती हैं और प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्राफ देखो, स्लो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो शुरू शुरू में ज़्यादा होता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपकी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो आस्ता आस्ता रिएक्टेंट्स कम होती रहती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहता है। लेकिन दूसरी डायरेक्शन में अगर आप देखो, तो प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होती हैं। शुरू में प्रोडक्ट ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा थी, वो आस्ता आस्ता प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो थी, लेकिन अब ग्राफ में देखो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो थी, लेकिन आस्ता आस्ता प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट बनती की। तो रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो था, लेकिन आस्ता आस्ता रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ये डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो होता क्या है कि जब आपका शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके पास उस वक्त ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, और रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होता रहता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता रहता है। इन सेम वे आपको अगर मैं एग्जांपल एक और दूँ कि शुरू में खाना ज़्यादा है, तो आप उसको जब खाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा आप खाते जा रहे हो। लेकिन फिर आपने इतना खा लिया कि प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हो गई कि आप वोमिटिंग करना स्टार्ट हो गए। शुरू में वोमिटिंग कम थी, लेकिन बाद में वोमिटिंग ज़्यादा होना शुरू होगी, तो रेट रिवर्स होना शुरू हो गया ना रिएक्शन। तो शुरू में वोमिटिंग कम थी, मतलब शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट कम था, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब रिवर्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा ज़्यादा। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। ठीक है, कि जितना खा रहे हो उतनी ही आप वॉमिटिंग करना स्टार्ट हो जाते हो। तो इस स्टेट को, इस कंडीशन को बोलते हैं कि यहाँ पे हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता रहता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं,
इस स्टेट को हम कहते हैं कि हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं कंप्लीट होता? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट तब होता है जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बना दी थी, रिएक्शन डन है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसीलिए इसमें रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट कि आपने किसी बंदे को एक थप्पड़ मारा, फिर एक थप्पड़ मारा, फिर एक थप्पड़ मारा, उसने आपको एक थप्पड़ मारा, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, रिवर्स का रेट कम है। फिर क्या हुआ, अब वो बंदा इतना तंग आ जाता है कि वो भी आपको थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, आप भी उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आपने उसको 3 थप्पड़ मारे तो वो भी बदले में आपको 3 थप्पड़ मार देता है। तो यानी कि दोनों तरफ का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस रेट को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो इस ग्राफ को भी आपने समझना है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद अगर आपने देखें तो आपकी बुक में इसकी और डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है, वो वहाँ से आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।